Hi everyone, this is Anuj and I am your mentor on this platform. So welcome everyone to Fundlearn by Anuj ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों आज की वीडियो में दिल्ली पुलिस मेल्स की फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके हम आ गए आपके सामने। कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी जा सकती है, कितने नंबर वाला अपने आप को सेफ समझे, वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों देखिए यहां पर मैं कुछ चीजें स्किप कर रहा हूं। अब वो चीजें क्या हैं जो मैं यहां पर स्किप करने वाला हूं। अब कितनी अटेंडेंस थी, 44,000 बच्चे थे, 70% की अटेंडेंस थी, उसको काट के 32,000 पे आया। 32,000 में से 20% फिजिकल पास किए और घुमा फिरा के वही एक लॉजिक निकल के आएगा। वो सिर्फ आपकी वीडियो को बड़ा करते हैं, ठीक है। वो चीजें आप मेरी वीडियोस में बहुत बार देख चुके हो कि कितने अटेंडेंस, कितने बच्चे, वो सब चीजें हम नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट वीडियो को छोटी बनाएंगे और उसके बाद हम मुद्दे की बात करेंगे कि क्या रह सकता है आपका, ठीक है ना। सो यहां पर एक बार हम वैकेंसी देख लेते हैं ताकि आपको यह पता रहे कि किस किस में कितनी वैकेंसी है। यहां पर 1681 वैकेंसी आपकी अनरिजर्व के लिए, 662 वैकेंसी है आपकी ओबीसी के लिए, 590 वैकेंसी है आपकी एससी के लिए, 157 वैकेंसी है एसटी के लिए एंड 343 वैकेंसी यहां पर आपके पास है ईडब्ल्यूएस के लिए। 3433 आपके पास टोटल वैकेंसी है सभी कैटेगरीज को मिला के, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये चीज स्टूडेंट पास वाली कि हर कैटेगरी में कितने स्टूडेंट पास हुए हैं। तो अगर हम पूरा आंकड़ा देखें तो अभी फिलहाल आपके 8700 के करीब का आपका कंपटीशन है। जो बच्चे आपके फिजिकल के लिए आएंगे वो है आपके टोटल अब 8700 का पास हो चुका है। वैकेंसी आपके 3433 है। आंकड़ा एक बार देख लेते हैं। अनरिजर्व की बात करते हैं तो 2100 के करीब, ठीक है, 2100 के करीब बच्चों ने आपका फिजिकल को पास किया है। बात कर लेते ओबीसी तो 3695 बच्चों के करीब आपका पास हुआ है ओबीसी में फिजिकल। 1215 आपका एससी में, 445 आपका एसटी के अंदर और 1205 किसमें पास हुए हैं, 1205 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर पास हुए हैं और टोटल 8660 और राउंड फिगर में 8700 बच्चे हम इनको लेके चलेंगे, ठीक है। सो अभी जो बच्चे पास हुए टोटल वो है जो आपको फिजिकल के लिए 8700 बच्चों का कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर एक चीज, इसको लिखने का मोटिव क्या है, क्या फायदा है इसको लिखने का एक चीज फायदा है, आपको यह पता लगेगा किस कैटेगरी में कितना कंपटीशन हाई हो गया, ठीक है। अब यहां देखिए 2100 1600 1 पॉइंट समथिंग कुछ है, ठीक है। 636 आपका, ठीक है, 600 का 36 आप राउंड को हटाएं तो 5 गुना समथिंग कुछ कंपटीशन हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें आपको डबल यहां पर हो गया। ये सारी चीजें आपको इसीलिए लिखी है ताकि आपको ये आइडिया लगे एक सीट पर कितने बच्चे फाइट करने वाले हैं आपके, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा कंपटीशन देखने को मिल रहा है वो है ओबीसी के अंदर आपको, ठीक है ना। ओबीसी में देखने को मिल रहा है, ईडब्ल्यूएस के अंदर भी आपका कंपटीशन है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको यहां से आइडिया लगेगा किसमें क्या है, ठीक है। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। बात आती है फाइनल कट ऑफ। भाई फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है। लॉजिक की बात, अब मुद्दे की बात यही है, सारी चीजें, इतने बच्चे हैं, इतनी वैकेंसी है, कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो देखिए यहां पर सिर्फ 2 कैटेगरी जैसी होंगी जिनके ऊपर पूरे का पूरा बर्डन पड़ने वाला है, ठीक है। अब वो 2 कैटेगरीज कौन सी हैं जिनके ऊपर बर्डन पड़ने वाला है, और वो 2 कैटेगरी हैं आपकी ये वाली और ये वाली, ठीक है ना। अब अनरिजर्व और ओबीसी, इन दोनों के कंधों पर बोझ आने वाला हो रहा है क्योंकि यहां पर आपको कंपटीशन भी ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर आप कह रहे हो कि 1 पॉइंट समथिंग का कंपटीशन है। ओबीसी तो हमने मान लिया कि आपका कंपटीशन ज्यादा है कि भाई आप 600 भी मानो, 3600 के करीब है तो 6 गुना या 5 गुना कंपटीशन है एक सीट पर, ठीक है। लेकिन यहां तो एक है। अब इसका क्या फायदा, अब मैं बताता हूं आपको। देखिए जितनी भी कैटेगरीज हैं, इफ दे क्रॉस द अनरिजर्व कट ऑफ, ठीक है, सो वो दे ऑल आर कंसिडर्ड एज अनरिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब यहां पर ये बहुत अच्छी बात आपके लिए निकल के आ गई है भाई। वो क्या निकल के आई है ये देखिए। अनरिजर्व वालों के लिए थोड़ी सी मुश्किल बढ़ा सकता है। मान लो ओबीसी का स्टूडेंट है, ठीक है, 58 मान लो इसकी कट ऑफ गई है, ठीक है, 58 ओबीसी की कट ऑफ गई है, बट एक स्टूडेंट ने नंबर ले लिए 65,
ठीक है। सो अगर उसके 65 नंबर आए हैं तो वो कंसीडर करेगा किसमें, अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी कि वो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर फाइट करे। अगर इसके नंबर 61 से कम होते, 58 के बाद इसके 60 नंबर होते, तो ये अपनी कैटेगरी के अंदर ही फाइट करता। बट इसने 65 नंबर लेके अब ये कहां स्विच हो गया, यहां पर, ठीक है ना। अब ये जो 2100 था, अब यहां पर अगर एक बच्चा स्विच हो गया तो यहां 2101 हो गया कंपटीशन, और यहां पर जो कंपटीशन था वो 3694 हो गया। समझ में आ गया क्या डिफरेंस है कि अनरिजर्व के कंधों पर बोझ क्यों पड़ेगा और ओबीसी के कंधों से बोझ हल्का भी होता जाएगा। साथ में जो और कैटेगरीज हैं, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इनके भी कंधों का बोझ हल्का होता जाएगा और वो बोझ पड़ेगा जाके सारे का सारा अनरिजर्व वालों के ऊपर। सो अनरिजर्व वालों के लिए यहां पर अनसर्टेनिटी हो गई है थोड़ी सी। तो अब उनके मन में भाई होनी भी जायज बात है, क्योंकि कंपटीशन अगर आप एक एक चीज ऐड करते जाओगे, सभी से निकालोगे और एक जगह रखते जाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर कंपटीशन बढ़ जाएगा। सो कट ऑफ भी वहां पर हाई हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं कट ऑफ की। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे नीचे से चलते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए, ठीक है। सो यहां पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों की जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहेगी आपकी 57 से 58 नंबर के बीच में, ठीक है। इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी, 57 से 58। अब आपके पास मान लो कट ऑफ आती है, अगर यहां पर आती है 58.10, 58.30, तो वो भी कंसीडर 58 के अंदर ही की जाएगी, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, बट रहेगी 58 के रेशियो में ही, इससे ऊपर रेशियो में नहीं जाएगी। मींस 60 क्रॉस नहीं करेगी, आपकी 5 के रेशियो के अंदर ही रहेगी। सो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है आपकी वो 57 से 58 नंबर के बीच रहेगी। बात कर लेते हैं एसटी की। एसटी कैटेगरी की अगर आप बात करते हैं, ठीक है, तो एसटी कैटेगरी की कट ऑफ जाएगी 58 टू 59, ठीक है। 58 से 59 नंबर आपकी एसटी कैटेगरी के अंदर जाने की उम्मीद है। अब एसटी की क्यों जाएगी, अब आपको पता है यहां पर आपकी पोस्ट भी कम है, ठीक है, वैकेंसी भी कम है, बच्चों का कंपटीशन भी है, फिर भी आपकी इसी वजह से यहां पर क्या होगा, आपकी जो कट ऑफ है वो 58 से 59 नंबर के बीच में ही रहेगी आपकी, चाहे वो 57.50 हो, 58.50 हो या आपकी 59 हो, लेकिन इससे ऊपर नहीं बढ़ेगी, लगभग इतनी ही आपकी रहेगी। बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी का क्या हाल रहने वाला है, तो एससी कैटेगरी में आपका 55 से 56 नंबर के बीच में, ठीक है, 55 से 56 नंबर के बीच में आपकी कट ऑफ किसकी, एससी कैटेगरी की कट ऑफ 55 से 56 नंबर के बीच में रहेगी, इससे ऊपर नहीं बढ़ेगी। और अगर आप वैसे भी देखते हैं तो 5+ नंबर या 6 के करीब, इसमें 4-5 नंबर के करीब इन दोनों के अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। बाकी इन कैटेगरी के अंदर सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं आपके पास। क्यों, क्योंकि इनके बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अनरिजर्व वाली कैटेगरी के नंबर जो हैं उन्हें क्रॉस कर लिए हैं और वो स्विच हो जाएंगे कहां पर, ऊपर। और अगर इसमें से ऊपर स्विच हो गए तो यहां का कंपटीशन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, और कम कंपटीशन होने की वजह से यहां पर सिलेक्शन का रेट बढ़ जाएगा, ठीक है ना। कंपटीशन कम, सिलेक्शन रेट ज्यादा, कंपटीशन ज्यादा, सिलेक्शन रेट आपका उतना ही घट जाता है, ठीक है। मींस सिलेक्शन रेट का मींस घटने का मतलब ये नहीं है कि बाहर निकाल देते हैं, कट ऑफ हाई हो जाती है, ठीक है ना। बात कर लेते हैं ओबीसी की। ओबीसी की आपकी कितनी रहेगी, तो यहां पर ओबीसी की जो कट ऑफ है आपकी वो 66 से लेके आपके 68 नंबर के बीच में ही रहेगी आपकी, ठीक है। 66 से 68 नंबर के बीच में ओबीसी की कट ऑफ लाई करेगी, इसी के बीच में आपकी कट ऑफ रहने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। इससे ऊपर बढ़ने की कहीं से भी कोई संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी के अंदर ऐसे बच्चे जिन्होंने अनरिजर्व की कैटेगरी को भी पार कर दिया है, मतलब कट ऑफ को, वो भी काफी तादाद में है, ठीक है। वो सारे यहां पर बोझ बढ़ा देंगे और यहां का हल्का हुआ तो कट ऑफ आपकी कहीं ना कहीं 66 से 68 के बीच में ही रहने की उम्मीद है, ठीक है। इतना समझ में आ गया।
फाइनली बात कर लेते हैं अनरिजर्व वाली। सबसे बड़ी दिक्कत होने वाली है अनरिजर्व वालों को, क्योंकि हर कैटेगरी का बोझ उठाना है अनरिजर्व वालों को, ठीक है। इसीलिए यहां पर जो वैकेंसी वो ज्यादा दी है, क्योंकि सबको पता है इधर वाले यहां पर भी स्विच करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद भी यहां कंपटीशन 2100 तो पहले ही है, बाकी और बढ़ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है ना। सो अब यहां की कट ऑफ रहने की क्या उम्मीद है? सो यहां पे जो कट ऑफ आपकी जाएगी अनरिजर्व की, वो थोड़ी सी ज्यादा जा सकती है आपकी, ठीक है। कितनी रहेगी आपकी? 68 से आपकी 71 के बीच में, ठीक है। 68 से 71 नंबर के बीच में आपकी कट ऑफ रहेगी, या फिर आप कह सकते हो कि आपकी 67 से 71 के बीच में रहेगी, ठीक है। 67 पॉइंट समथिंग, या फिर आपकी 68 से 71। तो आप ये मान लो, ठीक है, 68 से 71 आपकी मेन है, बाकी 67 पॉइंट कुछ भी रह सकती है आपकी, बट ज्यादा चांसेज है वो 68 से 71 के बीच में रहने की उम्मीद है। बट अगर वो 67 भी आप लेते हो तब भी वो क्रॉस ही करके जाएगी, 68 चली जाएगी, 69 चली जाएगी, रहेगी वो इतनी ही, क्योंकि इसके अंदर अब दबाव बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इस कैटेगरी के ऊपर सारी चीजें इधर शिफ्ट होनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो सारा आपको ज्यादा बड़ा मैंने आपको नहीं बताया, कितने पास हुए, किस कैटेगरी में 3 नंबर वाले कितने हैं, 5 नंबर वाले कितने हैं, 2 नंबर वाले कितने हैं, ये चीजें कोई नहीं बता सकता आपको, ठीक है। रियलिटी बोलता हूं, कोई भी ऐसी बात नहीं है कि आप किसी से कुछ वो है, आप तो रियलिटी बता रहा हूं। पोल मैं करवा भी लूंगा ना, तो आधे बच्चे तो ऐसे होते हैं जिन्होंने दिल्ली पुलिस का कभी नाम ही नहीं सुना, खाली बैठे बैठे देखा, अच्छा पोल चल रहा है, ये ले मैं 70, ये ले मैं 80, ये ले मैं 50, और उस पोल का कर देते हैं कबाड़ा। तो ठीक है ना, तो उन चीजों का कोई भी नहीं बता सकता कि 3 नंबर वाले कितने हैं। आप बताओगे? चलो आपसे मैं पूछता हूं, आप मुझे बताओ 5 नंबर वाले कितने हैं भाई, 4 नंबर वाले कितने, कोई भी नहीं बता सकता ये, ठीक है ना। और पोल कितने भी पोल करवा लो, ये तो घर घर जाके आपका जनसंख्या जनगणना होती है ना, जैसे जनसंख्या को गिनते हैं, वैसे जा जाके वहां पर पूछ लो भाई तूने दिल्ली पुलिस दिया, कितने नंबर, दिखा तेरा एडमिट कार्ड, जब तो आप कर सकते हो। बाकी पोल से कुछ भी नहीं आपका आता, पोल में गलत आपको हमेशा बताते हैं, आएंगे 40 नंबर, टिक करेगा 60 नंबर पर, ठीक है ना। तो जो रियलिटी है वो ये आपको बता देते हैं कि कंपटीशन कितना है, और उसी कंपटीशन के ऊपर कितना आपका आगे सीट, एक सीट पर कितना कंपटीशन और कितनी चीजें आपकी हाइक कर सकती है, बढ़ सकती है। जो ट्रू है वो तो यही है, बाकी तो ऐसे करवाने को तो 50 पोल मैं करवा लेता हूं, उन सबका डेटा कलेक्ट कर लेता हूं, एक 20 मिनट की वीडियो बना देता हूं, कोई फायदा नहीं है। जो रियलिटी है वो ये सामने है, यही 2 चीजें बेस बनेगी, यही आपकी कट ऑफ के पास रहेगा, और इस कट ऑफ की 95% की मेरी गारंटी है आपकी, ठीक है। 5% जो वेरिएशन है उसकी गारंटी तो कोई भी नहीं ले सकता भाई, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम भी बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, दिल्ली पुलिस ही ले सकती है। लेकिन 95% की जिम्मेदारी मेरी है। 95% मतलब बहुत होता है, उस 5% पे एक 95 में पूरे गोले में से 5% का एक हिस्सा निकाल दो तो 95 बचता है, तो उसकी वैल्यू ज्यादा है ना कि 5% की। 95% की जवाबदारी मेरी है, 5% की जवाबदारी नहीं है। यहां पर 95% ये की यही कट ऑफ आपको पॉइंट्स में अप डाउन करते हुए मिलेगी, आप देख लेना। अगर आपके नंबर इसके बीच में लाई करते हैं देन यू आर द सेफ। अगर आपके इनसे थोड़े बहुत ऊपर नीचे है, मान लो 57 से 56.95 आपके नंबर है, 80 नंबर है या आपके 90 नंबर है, तो भी आप अपनी उम्मीद मत हारना, पास रखना। वो क्या होता है, वो 5% में आप कैलकुलेट हो गए, लेकिन जिनके इनके अंदर है वो 95% तक बिल्कुल सेफ है, उनको पूछने की जरूरत नहीं। जिसका नंबर 55 से 56 के बीच में है या इससे ज्यादा है, 100 नहीं बोलूंगा, 95% सेफ है। 58 से 59 है, 57 नंबर है आपके, 59 इनके बीच में, अगर इन दोनों के बीच में रहेगी, अगर इनके बीच में नंबर है ठीक है आपका। 57 पॉइंट कुछ है तो भी आप यहां पर सेफ समझ सकते हो अपने आप को। 57.80 85 अगर आपके तो भी आप भी सेफ हो, ठीक है। अब यहां पर आपका 58 नंबर है तो आपका 57 से 58 के बीच में रहेगी आपकी, पॉइंट्स में कुछ चलेगी, 58 पॉइंट कुछ चलेगी, इनके बीच में अगर आपका नंबर है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, ठीक है। सो ये पूरा एनालिसिस था आपका कट ऑफ का। ये 95% तक मेरी फाइनल है। गर्ल्स की मैं दोबारा लेके आऊंगा। रही बात हमारे हीरो की,
जो हीरोज है हमारे एक्स सर्विसमैन, उनके अगर 3 से 4 नंबर ऊपर है कैटेगरी वाइज, तो वो अपना सिलेक्शन समझ ले, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, घबराने की उनको जरूरत नहीं है, बस उनकी कट ऑफ इतनी ही ज्यादा जाएगी। ठीक है, सो आज के लिए वीडियो में इतना ही। होप सो आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप कमेंट में अपने सजेशंस, अपनी राय, आपको एनालिसिस कैसा लगा जरूर दीजिएगा। कुछ और आप इसमें ऐड करवाना चाहते हैं, कुछ चीज मिस हो गई है, कुछ और आप पूछना चाहते हैं, तो आप भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। सो अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।